प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस प्रचार को ग्रहण कर लिया तो आप 101% अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। छोटा सा प्रचार है, आप इसको जरूर सुनना। चलिए प्रचार शुरू करते हैं। देखिए, जब हम नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसके 20 और 21 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं। हालेलुया। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। धर्मी के वचनों से बहुत से जो लोग हैं उनका पालन पोषण होता है, परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। मूर्ख लोग, निर्बुद्धि लोग, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो प्रभु के वचन को, प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं समझते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये उनके विषय में लिखा हुआ है कि वो उनका क्या अंत होगा। लेकिन जो प्रभु के वचनों को ग्रहण करता है, प्रभु के वचन उत्तम चांदी हैं, जो इन्हें ग्रहण करता है वो अनंत जीवन में प्रवेश करता है। और धर्मी जन जब कोई वचन सुनाता है, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मी था और सभी भविष्यवक्ताएं, सभी दास, सच्चे दास, सच्ची दासियां जिन्होंने वचन सुनाए, ये सब धर्मी थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये वचन सुनाते हैं और सुनने वालों के घरों का पालन पोषण होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मी थे और धर्मी हैं और धर्मी रहेंगे। उन्होंने एक वचन कहा है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मत्ती 5:42, मत्ती 5:42, वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। आमीन। जो कोई ज़रूरतमंद तुझसे मांगता है उसको दे दे तू, और जो तुझसे उधार लेना चाहे, जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। हालेलुया। जो कोई तुझसे मांगे उसको दे, क्योंकि मांगने वाला, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो उसी के पास में जाता है। वो देखता है कि हाँ, ये प्रभु का धर्मी जन है और प्रभु का विश्वासी है, तो ये मेरी मदद कर सकता है और ये मेरी बातों को अपने तक ही रखेगा और मेरी मदद करेगा, हल्ला नहीं मचाएगा इस बात का। तो वो बड़े विश्वास से उसके पास में जाता है। तभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई तुझसे मांगे उसको दे दे, जो ज़रूरतमंद है। अगर तेरे पास में है तो अपना मुंह मत मोड़, उसकी मदद कर दे। और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे तू कभी मुंह मत मोड़। तेरे पास है तो तू उसको दे दे, तू अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। ये प्रभु की आज्ञा है। हमारे धर्मी जन प्रभु यीशु मसीह का ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन वचनों को हमें अपने अंदर उतारना है, क्योंकि हमारा विश्वास किसके ऊपर है? प्रभु यीशु मसीह पे, पिता परमेश्वर पर हमारा विश्वास है। तो हम संकोच ना करें, क्योंकि प्रभु बैठा हुआ है हमारे लिए। उसने अपनी भलाई को हमारे ऊपर प्रकट किया है। अपनी भलाई, अपनी दया उसने हमें दी है कि अब तुम ऐसे काम करो। और प्रभु यीशु मसीह लूका 6:36 में कहते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, हालेलुया, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। ये प्रभु के वचन है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे कभी भी मुंह मत मोड़। वो व्यक्ति हमेशा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अंत तक ऐसे ही बना रहे तो वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। और प्रभु यीशु मसीह न्याय का दिन जो होगा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और न्याय जो होगा वो इसी आधार पे ही होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्रभु कहता है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। जब मत्ती 25:34 जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये वचन हमें वहाँ मिलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये किन लोगों के लिए कह रहा है? जो धर्मी जन है, उन्हीं के लिए प्रभु कह रहा है। देखिए, इसको पूरा पढ़ते हैं, आप इसको पूरा सुनना, इसको अपने मन में रखना। इन वचनों को आप 1001%
अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, लूका 25वां अध्याय 31 से लेकर 46 तक, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। न्याय के दिन यही होता है और हम इनको कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों इग्नोर करते हैं। इन वचनों को, इनको समझें, इनको रोज पढ़ें। इन वचनों के अंदर अनंत जीवन बसा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए, प्रभु क्या कहते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, सारे स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वे अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। वो न्याय करने के लिए अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। हालेलुया। सारी जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। किसको करेगा? धर्मी को और अधर्मी को। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही प्रभु धर्मी को अधर्मियों से अलग करेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। वे भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। अपनी जो भेड़ है, जो उसके धर्मी जन है, उनसे कहेगा मेरे दाहिने ओर आ जाओ, और जो बकरियां हैं, जो अधर्मी हैं, उनसे कहेगा तुम मेरे बाएं ओर आ जाओ। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए, तब राजा यानी प्रभु यीशु मसीह जो न्याय करने आएगा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा जो उसके धर्मी जन हैं, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये धर्मी जनों के लिए कह रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्यों राज्य तुम्हारे लिए तैयार किया गया है? इसका कारण क्या है? ऐसे तुमने कौन से काम करे हैं जो तुम्हारे लिए ये राज्य तुम्हारे लिए ही सिर्फ तैयार किया गया है? क्या रीजन है? उसका रीजन ये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं भूखा था, हालेलुया, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हालेलुया। परदेशी था तो तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। हालेलुया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। हालेलुया। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। ये वचन प्रभु ने कहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा नीति वचन में? धर्मी के वचन उत्तम चांदी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उसके वचनों से लोगों का पालन पोषण होता है। जब इन वचनों को हम सीखते हैं और इन पे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो वो पिता हमारा पालन पोषण ऑटोमेटिकली करता है। कपट ना रखे अपने मन में। हमारी आत्मा ऐसी होनी चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन थे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उसके वचनों को ग्रहण करो अधिकाई से अपने हृदय के अंदर। ये धर्मी जनों के लिए कह रहा है वो। मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी दी। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने के लिए आए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। और न्याय के दिन फिर वो धर्मी जन कहेंगे, वो धर्मी जन सारे के सारे कहेंगे उससे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा? हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? या हमने तुझे कब प्यासा देखा और पानी पिलाया? बता हमको। हमने कब तुझे परदेशी देखा और घर में ठहराया? कब परदेशी देखा हमने, जो हमने तुझे अपने घर में ठहराया? या तुझे नंगा देखा, तुझे कपड़े पहनाए? बता प्रभु हमें। और हम कब तुझे बीमार या बंदी गृह में हमने देखा और तुझसे मिलने के लिए आए? बता, हमने कब तुझे बीमार देखा, कब बंदी गृह में देखा जो हम तुझसे मिलने आए? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तब राजा उन्हें उत्तर देगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह उन धर्मी जनों को उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे मेरे भाइयों में से, इन छोटों में से छोटे जो तुम्हारे पास आए थे, गरीब, कंगाल, अनाथ, ये मेरे भाई हैं। जो तुमने इन भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वे मेरे साथ में किया।
हालेलुया। जो तुमने इन गरीबों के साथ में जो किया है ना, वो तुमने मेरे साथ में किया है। अब कोई संकोच नहीं है, अब तुम अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। ये प्रभु के वचन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तब वे बाईं ओर वाले से, जो बाईं ओर वाले जो उसकी बकरी हैं, जिन्होंने अधर्म के काम करे, कहते तो थे कि हम प्रभु के विश्वासी हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु के सच्चे लोग हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। उन लोगों से वो कहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हे शापित लोगों, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। जो पाखंड करते हैं ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहते तो है प्रभु को हम जानते हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चलते, अपना अपना भला सोचते हैं, बस अपने अपने विषय में सोचते हैं। उनसे प्रभु कहेगा कि हे शापित लोगों, उस अनंत आग में चले जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि इन छोटों से छोटों के साथ में भलाई करो, दया करो। मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, मुझे दया चाहिए, मुझे कोई बलिदान नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दया से प्रसन्न होता हूँ। तो अब तुम शापित हो, तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना, इसलिए अब तुम अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। प्रभु का न्याय है मेरे भाइयों बहनों, ये तो वो तो न्याय करेगा ही। जो उसकी आज्ञाओं पे चलेगा, जो उसको कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ और मैंने मन फिरा लिया है, मन फिराकर मैं विश्वास करता हूँ, तेरी आज्ञाओं पे चलता हूँ और चलता है, तो उसे अनंत जीवन में प्रवेश करेगा वो। अगर नहीं चलता है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने खुद कहा है भैया उसके लिए अनंत आग है, वो उसमें जाएगा। वो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, अब तुम उसमें जाओ, उसमें चले जाओ। क्यों? तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। हालेलुया। तुम कहते तो रहे कि हाँ प्रभु हम तेरे विश्वासी हैं, लेकिन तुमने ये सारे काम नहीं किए, सच्चाई से खराई से ये काम तुम लोगों ने नहीं किए। मैं भूखा था, तुमने रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, मैं बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, तब वे अधर्मी लोग उत्तर देंगे, प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा जो तेरी सेवा टहल नहीं की? बता हमको, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या तुझे बीमार या तुझे बंदी गृह में या तुझे नंगा देखा जो हमने तेरी सेवा टहल नहीं की? बता हमारी गलती क्या है। तब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वे राजा, वे प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से, इन छोटों में से छोटे में से किसी के एक के साथ नहीं किया, किसी एक के साथ में भी तुमने ऐसा नहीं किया, वे मेरे साथ भी नहीं किया। ये प्रभु कहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो तुमने इन छोटों में से छोटे किसी एक के साथ में भी नहीं किया, वो तुमने मेरे साथ में भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे। समझे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये अब अनंत दंड भोगेंगे अनंत आग के अंदर। परंतु जो धर्मी जन है, ऊपर धर्मी जन के विषय में प्रभु ने लिखा है, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। तो ये हमें देखना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, धर्मी जन अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, प्रभु के अंदर बना रहे, क्योंकि धर्मी जन का विश्वास प्रभु के ऊपर है और प्रभु से अनंत जीवन देता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जितने भी भविष्य वक्ता हैं, सच्चे भविष्य वक्ता हैं, जितने भी बाइबल में दिखाए गए हैं, सच्चे दास, सच्ची दासियां, सभी ने दया, भलाई, दया, धर्म के काम करे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और वो आज प्रभु के साथ में हैं। आज उनके वचन यहाँ हमारे सामने रखे गए हैं। तभी तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नीति वचन में ये वचन आया है कि धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं। तो इस उत्तम चांदी को ग्रहण कर लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप लोगों ने इसको ग्रहण कर लिया, आपको अनंत जीवन में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। शैतान कोसों दूर हमसे भाग जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु में भरोसा रखें, धीरज रखें, प्रभु के आज्ञाओं में चलते रहें, क्योंकि हमारा राज्य यहाँ का नहीं है।
प्रभु ने खुद कहा है कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, तो हम प्रभु के हैं, तो हमारा राज्य भी यहाँ का नहीं है, हमारा राज्य वो है। हमारा प्रथम कर्तव्य यही है कि हम उसकी आज्ञा को मानें और पिता का भय मानें और उसकी आज्ञाओं में चलते रहें, धर्म के काम करते रहें, घबराएं ना, क्योंकि मार्ग दिखाने वाला वही है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, उसके बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और अंत में प्रचार को यहीं रोकते हैं। और अगर हमारे द्वारा आपका किसी का दिल दुखा हो, हमसे कोई गलती हुई हो, तो आप लोग हमें क्षमा करना। पिता परमेश्वर जी आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सदा खुश रहें, प्रभु की आज्ञाओं में चलते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।